हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th को लेकर चैप्टर 7, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। हालांकि ये क्या है ना, पुराने टाइम का जो बुक था, पुराने प्रिंटिंग का, तो उसमें से कुछ अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि ये 7th चैप्टर में ना देकर ये 5th चैप्टर में ही दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन ये 7th चैप्टर में था, ठीक है ना। उसी का पार्ट 1 का आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना बाबू लोग। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि जो बुक में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब भी मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। तो यहाँ पर एक जरा छूट गया है, लिख लीजिएगा। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, ठीक है ना। इन गोवा देखिएगा, इन गोवा, गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था, तो पैडर कह के बुलाया जाता था। क्या कहता था, तो पैडर, ठीक है ना। दे वियर, वे लोग पहनते थे स्पेशल ड्रेसेस, वो लोग जो है ना वो स्पेशल ड्रेस पहनते थे, ठीक है ना। तो याद रहे बेकर को क्या कहते थे, पैडर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। तो क्या मतलब बनता है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का होना, क्या मतलब बनता है जी। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स प्लीजेंटली द फैट बॉडी, ठीक है ना। खुशमिजाज का एकदम मोटा सोटा आदमी, जैक फ्रूट के जैसा दिखना, यानी कि मोटा साटा कटहल की तरह दिखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो क्या है, मंथली अकाउंट्स, यानी कि जिसका महीनवारी चलता था, यानी कि महीने का एक बार में हिसाब होता था बेकर का। तो उस बेकर जो है उस आदमी का रिकॉर्ड कहाँ रखता था, कहाँ रिकॉर्ड रखता था भाई। तो बेकर्स मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड, बेकर का जो था ना महीना का अकाउंट जो है रिकॉर्ड किया जाता था ऑन अ वॉल, कहाँ पर, तो वॉल पर, कहाँ पर, वॉल पर। और इन पेंसिल नहीं तो विथ पेंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। विथ पेंसिल, याद रहे, विथ पेंसिल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो गोवा के जो है ना, गोवा में बूढ़े पुराने लोग किसके बारे में अक्सर बातें करते हैं, किसके विषय में बातें हमेशा करते रहते हैं जी। तो जो एल्डर्स हैं इन गोवा आर मच फॉन्ड ऑफ लोब्स, वो ना बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रिय होता था लोब्स, लोब्स ऑफ ब्रेड, ठीक है ना, लोब्स ऑफ ब्रेड। चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में। दीज वर द पोर्टुगीज डेज, ये दिन होता था किसका, तो पोर्टुगीज डेज, यानी कि पुर्तगालियों के दिन होते थे। एंड द पीपल लाइक द ब्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरी मच, मतलब अलग अलग प्रकार का ब्रेड्स जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पोर्टुगीज लोग जो है तभी का बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनवाइट्स द कमेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा, क्या बोला गया, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ठीक है ना। बोला क्या, कौन आखिर ऐसा कहता है, क्या, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वो कपड़ा पहना हुआ है किसके तरह, तो पैडर के तरह। और क्यों कहता है भाई, क्यों कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंसर क्या है, एनीवन, कोई भी, हु वेयर्स अ हाफ पैंट, जो भी हाफ पैंट पहने, हाफ पैंट जो कि विच रीचेज जस्ट बिलो नीचे हो, थोड़ा सा नीचे हो, किससे, नीज के, यानी कि घुटनों से थोड़ा सा नीचे हो। इनवाइट्स दीज कमेंट्स, तो उन्हें ये कमेंट सुनने को मिलता था। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, अ बेकर वियर्स लॉन्ग हाफ पैंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेकर्स था ना वो लंबे हाफ पैंट पहनते थे, ठीक है ना, जो घुटने से थोड़े नीचे रहते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन वुड द बेकर, कब, कब जो है बेकर जो है आता है हर एक दिन वहाँ पर मतलब ऑर्थर के गांव जो है कब विजिट करता है, कब विजिट करता है या फिर कब विजिट करता है, ओके। व्हाट डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो बोला जा रहा है कि आखिर क्यों जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं बाबू क्यों दौड़ते हैं, रन करते हैं मिलने के लिए उनसे, क्यों मिलने के लिए दौड़ते हैं भाई। तो सुनिएगा, जो बेकर है, द बेकर वुड कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। तो समझ में आ गया बाबू, एक दिन में
कम से कम 2 बार, कितना बार, 2 बार विजिट करता था, ठीक है ना। मॉर्निंग राउंड जब वॉज इज सेलिंग राउंड, ठीक है ना। मॉर्निंग राउंड जो होता था वो सेलिंग राउंड होता था। कौन सा राउंड, सेलिंग राउंड, यानी कि बेचने के लिए भर भर के निकलता था, ठीक है ना, डलिया भर के निकलता था। एंड ही रिटर्न, और वो वापस आता था आफ्टर सेलिंग, बेचकर, उन सभी पारोटियों को बेचकर वापस से रिटर्न जब आता था तभी, तो यानी कि 2 दफ़ा आ जाता था। चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, चिल्ड्रन जो है वो भागता था उससे मिलने के लिए और उसका अभिवादन, ग्रीट करता था, अभिवादन करता था हिम, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दे नीडेड ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि उसे ज़रूरत था, चाहिए था उन बच्चों को ब्रेड बैंगल्स, क्या था, ब्रेड बैंगल्स, ठीक है ना। चलिए, फ्रॉम देम, उनसे क्या है, दे ऑल्सो गॉट स्वीट ब्रेड, और तो और उसे मिलता था मीठे मीठे ब्रेड भी मिलते थे, और जो कि स्पेशली बनाया जाता था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बाबू लोग, चलिए ठीक। नेक्स्ट है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, कि ब्रेड मेकिंग जो है बाबू क्या अभी भी पॉपुलर है गोवा में। हाउ डू यू नो, आखिर है तो आप कैसे जानते हो, ये बात कैसे जानते हो। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन गोवा, ब्रेड मेकिंग जो है ना अभी भी, यस, हाँ, तो यहाँ पर शुरू में कर लीजिएगा, हाँ, यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन गोवा। स्टिल वी कैन सी द मिक्सर्स, अभी भी हम देख सकते हैं मिक्सर्स को, मोल्डर्स को, और दोज हु बेक द लोब्स, और उनको भी देख सकते हैं जो कि बेक करता है। ऐसा चैप्टर में लिखा हुआ था क्या, कि मिक्सर्स जो मिक्स करते हैं, यानी कि बनाने से पहले आटा या मैदा जो भी मिक्स करना होता है उसको मिक्स करने वाला अवेलेबल है। मोल्डर्स यानी कि जो उसको शेप देता है ना, पावरोटी को जो शेप देता है वो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। और तो और जो बेक करता है वो भी अवेलेबल है, ठीक है ना, जो पकाता है वो भी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ देयर फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स विल बिकम मीनिंगलेस विदाउट द लोब्स ऑफ द ब्रेड, तो क्या बोला गया कि अधिकतर से पार्टी हो जाए या फिर कोई शुभ अवसर आ जाए, इसमें ना बिना मतलब का बन जाता है वो पार्टी, बेकार, ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी अगर उस पार्टी में ब्रेड ना हो जाए, ठीक है ना, ब्रेड ना हो, लोब्स ऑफ द ब्रेड ना हो तो पार्टी बेकार। लेडीज ऑफ द हाउस, और इतना इम्पोर्टेंट था बाबू, इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि देखो सही बात है भाई, हाउ डू यू नो, आखिर ऐसा बोल रहा है कि कैसे अब तुम ये जानते हो, तो ये सब बात एकदम करेक्ट बैठ रहा है कि जो लेडीज़ थी, लेडीज ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेज, लेडीज जो थी वो सैंडविच तैयार करती थी, कब, तो ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट, ठीक है ना, एंगेजमेंट जब होता था बेटी का तब वो तैयार करना पड़ता था, ठीक है ना। तो हर एक, अभी भी शादी होती होंगी तो अभी भी वही कुछ तो लव्स ऑफ ब्रेड का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर वियर, आखिर बेकर क्या पहनता है भाई इन द पोर्टुगीज डेज, यानी कि 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन, पोर्टुगीज डेज में क्या पहनते थे, और व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब बच्चा मतलब ऑथर जो है जब युवा थे तभी क्या पहनते थे। इन द पोर्टुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, ठीक है ना, पुर्तगाली दिनों में द बेकर्स वॉर, बेकर्स जो है पहना करता था अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ठीक है ना, एक सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है ना, एक टाइप का पहना करता था, एक ही फ्रॉक टाइप का होता था जो कि नीज से थोड़ा सा डाउन होता था, ठीक है ना, इसको कहा जाता था, इट वॉज कॉल्ड कबाई, इसे क्या कहा जाता था बाबू, तो कबाई कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कबाई, याद रहे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर जो है यंग था, क्या था, यंग था। बैकर्स वर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, तभी क्या पहनते थे, शर्ट और ट्राउजर पहनते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ ट्राउजर्स एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, ठीक है ना, ट्राउजर से छोटा और हाफ पैंट से बड़ा, तो ये जब यंग थे ऑथर तभी का बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, क्या ब्रेड का होना गोवा के समाज में, गोवा की ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या। नेक्स्ट और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दिस, आखिर है तो कैसे है, आप ये बात कैसे जानते हो। यस, तो आंसर है भाई, हाँ भाई है, ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, गोवा की जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट, गोवा लाइफ के लिए जो ब्रेड है बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ बात सच है। नो पार्टी वर
फीस्ट इज पॉसिबल, कोई भी पार्टी हो या फिर फीस्ट हो यानी कि दावत हो, इज पॉसिबल विदाउट ब्रेड, मतलब कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, बिना ब्रेड का मतलब ही नहीं बनता है ना, मतलब ही नहीं बनता। चलिए क्या है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, ठीक है ना, मैंने मैरिज गिफ्ट है वो बेकार हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है विदाउट स्वीट ब्रेड, है ना, मैरिज गिफ्ट बेकार हो जाते हैं, बेकार पड़ जाते हैं अगर स्वीट ब्रेड ना हो, ठीक है ना। और स्वीट ब्रेड को बाबू क्या बोलते हैं, तो बोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल, ठीक है ना। स्वीट ब्रेड को क्या कहा जाता है, तो बोल, याद रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सैंडविचेस आर प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, और तो और सैंडविच, ठीक है ना, वो प्रिपेयर किया जाता है कब, तो बेटियों के एंगेजमेंट में, ठीक है ना। केक्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और जैसा कि अभी आप जानते हैं केक्स जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है क्रिसमस के लिए, है ना, और अदर अदर फेस्टिवल्स के लिए, ठीक है। उम्मीद है बाबू लोग आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ पेन पिक्चर या फिर पेन पोर्ट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा पेन पोर्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आप गोवान बेकर, गोवा के जो बेकर हैं उसके पेन पोर्ट्रेट करो, अरे उसके बारे में बताओ जी, है ना, उल्लेखित करो उसके बारे में। द बेकर इन गोवा इज कॉल्ड पैटर। चलिए पहला है क्या है कि बेकर को क्या बोलते थे, पैटर बोलते थे, ठीक है ना, बेकर को क्या बोलते थे वहाँ, तो पैटर। द पोर्टुगीज एट लॉप्स एंड द पैटर हैड अ फ्लोरिशिंग बिजनेस, क्या है, पोर्टुगीज लोग जो थे वो रोटियों क्या बोलते हैं, पाव रोटियों को खाते थे, एंड पैटर हैड अ फ्लोरिशिंग बिजनेस, और फलता फूलता व्यापार था, बिजनेस था, ठीक है ना। ही वॉर अ लॉन्ग सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक कॉल्ड कबाई, ठीक है, क्या बोला गया कि वो पहनता था, यानी कि पैटर पहनता था एक लंबा पीस, लंबा मतलब एक ही फ्रॉक का लंबा पीस, ठीक है ना, जिसको हम कबाई के नाम से बोलते थे, ठीक है ना, बोला जाता था। विथ द डिपार्चर ऑफ द पोर्टुगीज द बेकर लॉस्ट मच ऑफ बिजनेस, जैसे ही पोर्टुगीज गया यहाँ से डिपार्चर हुआ तो मानो कि बेकर का जो है ना, बेकर का वो बिजनेस उस तरह का बिजनेस नहीं रहा। एवर ड्यूरिंग ऑथर्स चाइल्डहुड डेज ही वॉज पॉपुलर, हालांकि ऑथर्स के चाइल्डहुड में जो है ना वो पॉपुलर था। ही वॉर अ शर्ट एंड लॉन्ग हाफ पैंट, वो जो है वो पहनता था, यहाँ पर क्या था लास्ट में कि इवन ड्यूरिंग ऑथर्स चाइल्डहुड डेज ही वॉज पॉपुलर, क्या है कि हालांकि ऑथर के चाइल्डहुड में वो भी पॉपुलर, वो तभी भी पॉपुलर था, वो पहनता था, क्या पहना करता था, एक शर्ट और एक लॉन्ग हाफ पैंट, ठीक है ना। ही कैरीड लोप्स इन अ ह्यूज बास्केट बैलेंस ऑन हिज हेड, और वो पता है बड़े से टोकरी में ले जाया करता था, ठीक है ना, क्या, तो लोब्स, ठीक है ना, अपने टोकरी अपने सर पर, सर के भरोसे वो ले जाया करता था। ही कैरिड हिज ट्रेडिशनल बैम्बू स्टाफ, और तो और वो अपने साथ यानी कि पैडर जो है अपने साथ ट्रेडिशनल बैम्बू भी रखता था, ठीक है ना, बैम्बू स्टाफ भी रखता था, ठीक है। ही थम्ड इट ऑन द ग्राउंड, वो क्या करता था, तो ग्राउंड पे बजाता भी था, है ना। इट्स जिंगलिंग थर्ड अनाउंस्ड हिज अराइवल, और उसके जिंगलिंग करने से यानी कि सांप बांस के पटकाने से जिंगलिंग का साउंड आता था, ठीक है ना, और यही बात से पता चलता था कि वो आ गया है। ही स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन गोवान सोसाइटी, हाँ वो सच बात है, अभी के लिए भी वो गोवा के सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, मतलब अपना रोल एक इम्पोर्टेंट सा रखता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए हाउ डिड द बेकर नोन एज पैडर अनाउंस हिज अराइवल, तो वो जो बेकर है जो कि पैडर के नाम से जाना जाता है, आखिर वो अपना अराइवल कैसे करता था, अभी अभी हमने बताया है ना। चलिए वापस से जान लेते हैं। बेकर इन द ऑथर चाइल्डहुड, ऑथर के चाइल्डहुड की बात है, डेज यूज टू कम ट्वाइस अ डे, दो बार आता था, ठीक है। इन द मॉर्निंग सुबह में, ही कम टू सेल जब जाता था, ही कम्स टू सेल हो जाएगा, ठीक है, कम्स टू सेल द लोब्स ऑफ ब्रेड, ओके। अगेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, है ना, बड़े से बास्केट को खाली करके वापस जब आता था तभी, है ना। ही मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो जो एंट्री करता था तो म्यूजिकल होता था, कैसा होता था बाबू लोग, म्यूजिकल, ठीक है ना, विथ झैंग झैंग साउंड, कैसा साउंड, तो झैंग झैंग साउंड, ठीक है ना, बांस को जब बजाता था, बैम्बू को बजाने से जो फटा स्टाफ होता था वो आपस में टकराने से झैंग झैंग का साउंड आता था।
चलिए, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ उसका सपोर्ट करता था बास्केट को, बास्केट जो कि सर पर रखा हुआ है ना। द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा वाला हाथ क्या करता था, तो बैम्बू को ग्राउंड पे बजाता था, ठीक है, जिससे साउंड आता था। द बेकर वुड ग्रीट विथ गुड मॉर्निंग, बेकर जो है, बेकर को ग्रीट किया जाता था, स्वागत किया जाता था गुड मॉर्निंग कहकर, एंड प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और बैम्बू पर रखकर वो प्लेस करता था, मतलब बास्केट को रखता था, ठीक है। ही वुड रिब्यूक द चिल्ड्रेन, वो डांट फटकार भी लगाते थे बच्चों को, माइल्डली एंड लीवर, प्यार से, एंड डिलीवर द लोब्स, और डिलीवर करता था, मतलब लोब्स को भिजवा देता था, टू द मेड सर्वेंट, यानी कि जो मेड सर्वेंट होती थी उनके द्वारा। द ऑथर एंड द अदर चिल्ड्रेन, ऑथर और दूसरे बच्चे, वुड क्लाइंब अ बेंच, वो चढ़ जाते थे किस पर, बेंच पर, या तो पैरापेट पर, पैरापेट क्या बोले थे, तो पैरापेट एक मुंडेर पर, ठीक है ना। टू पीप, और क्या करने के लिए, तो पीप करने के लिए, झांकने के लिए, है ना। इनटू द बास्केट, कहाँ में, बास्केट में। दे लव्ड ब्रेड बैंगल्स, वे लोग बहुत ज़्यादा किससे लगाव रखते थे, तो बैंगल से, ब्रेड बैंगल से, ठीक है ना। समटाइम इट वॉज स्वीट, कभी कभार ये स्वीट ब्रेड भी होता था जिसका नाम बोल होता था, ठीक है ना, जो कि स्पेशली बनाया जाता था बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, इन गोवान विलेज अ बेकर एंजॉयज एन इम्पोर्टेंट पोजिशन एक्सप्लेन, आखिर बेकर जो है वो इंजॉय करता है एक महत्वपूर्ण सा स्थान, इस बात को एक्सप्लेन करो जी, कैसे एक्सप्लेन करोगे, करो, ठीक है। इन द गोवान विलेज, गोवा के विलेज में, गांव में, अ बेकर एंजॉयज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन, बड़ा ही आकर्षक सा पोजीशन रखता है जी, सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, भविष्य सा रखता है पोजीशन। ऑल द फेस्टिवल्स एंड द अदर फेस्टिवल्स ओकेजन्स विल बी मीनिंगलेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्नेस, बोला क्या गया कि सारे फेस्टिवल, सारे कोई भी फेस्टिवल हो, वो विदाउट उसकी भट्टियों के, अगर पावरोटी बनाने की भट्टी अगर नहीं रहेंगे तो सारा का सारा मामला मीनिंगलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। हिज म्यूजिकल एंट्री झैंग झैंग फ्रॉम अ बम्बू वुड अनाउंस हिज अराइवल, तो उसका जो म्यूजिकल एंट्री होता था वो साउंड था झैंग झैंग, कैसा साउंड आता था, झैंग झैंग, ठीक है। चलिए, वो बता देता था क्या, कि उसका अराइवल हो गया, यानी कि पैडर का अराइवल हो गया, इस बात का सिंबल था। विथ वन हैंड द ही सपोर्टेड, यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा, वन हैंड सपोर्टेड, ही सपोर्टेड हिज बास्केट एंड विद द अदर ही हेल्ड अ बैम्बू, बोला गया क्या, एक हाथ से वो सर पर रखे टोकरी को हेल्प करता, संभालता, और दूसरे हाथों से एक बांस को पकड़ता, ठीक है ना, जिसको कि ग्राउंड पे बजाड़ता। इवन अ स्मॉल पार्टी और अ फिस्ट, या क्यों ना वो छोटी से छोटी पार्टी हो या छोटी से छोटी फिस्ट हो, दावत हो, विल लॉस इट्स चार्म विदाउट अ ब्रेड, ब्रेड अगर ना हो तो उसकी सारी खूबसूरती बेकार हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्या है, दे इंजॉय बोल, ठीक है ना, और तो और वो लोग बोल का भी इंजॉय करते थे, बोल क्या होता था, तो बोल स्वीट ब्रेड होता था, ठीक है ना। चलिए, स्वीट ब्रेड याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, देयर मैरिज फंक्शंस वुड बी मीनिंगलेस विदाउट इट, तो इसके बिना बेकार हो जाता था कोई भी फंक्शन, ठीक है ना। ये बात को आप हर जगह, काफ़ी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो था वहाँ के लिए यही तो था, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, इस ओकेजन पर, बेटियों के एंगेजमेंट के ओकेजन पर, जो लेडी होती थी घर की, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, उनको जरूर ही पकाना पड़ता था क्या, सैंडविच। केक्स एंड बोलियाज, केक्स हो गया, बोलियाज हो गया, ये जो है ना क्रिसमस के लिए या फिर अदर ओकेजन के लिए जरूरी ही था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज ऑफ इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, ओके, बहुत ज़्यादा जरूरी था, बहुत ज़्यादा सचमुच का नीड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा क्या है, द ब्रेड सेलर हैज़ अ पेक्यूलियर ड्रेस, और ब्रेड सेलर का जो ड्रेस होता था एक स्पेशल ड्रेस होता था जिसको कि कबाई के नाम से जाना जाता है। इन द एंड ऑफ द मंथ के एंड में ही विल कलेक्ट हिज बिल्स, वो अपने बिल्स जो दूसरे के अकाउंट के को
लिखता था दीवालों में, उस बिल को कलेक्ट करता। मंथली अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता था कहाँ पर, तो वॉल्स पे, ठीक है ना। बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, उसका परिवार हमेशा खुश दिखता। एंड प्रोस्पेरस, और बहुत प्रोस्पेरस, खुश मिजाज दिखता, ठीक है ना, धंधानी होता बहुत ज़्यादा। सिंस इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और क्या बोला गया, सिंस इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि ये जो है ना तभी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था वहाँ के लिए, वहाँ के गोवा के लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है ब्रेड। और ब्रेड जो बनाता है उसका परिवार अगर खुश नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, है ना। चलिए, तो बच्चों यहीं तक था क्वेश्चंस, और आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।